नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं राजा वैशाली ज़िले के राजा पाकर में और हम मिलते हैं वैशाली ज़िले के सबसे चर्चित व्यासों में से एक अच्छे गायक हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं। उस व्यक्तित्व के धनी से हम आज मिलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माफिया न्यूज में भरत जी आपका। आप अपना परिचय बताइएगा। ये मेरा मुकेश महात्मा भोजपुरी सिंगर, कीर्तन गाने का हम काम करते हैं। कितने सालों से गा रहे हैं? समथिंग 2014 से। अभी भोजपुरी में ट्रेंड चल रहा है अश्लील गानों का। आप कम से कम मुझे लगता है कि इतने दिनों से गा रहे हैं, लेकिन जो आपको मुहिम मिलना चाहिए था आपके गायकी के लिए, जिस प्रकार के आप गाना गाते हैं, आपकी क्वालिटी है, अच्छे अच्छे व्यासों के साथ आपका दुगोला प्रोग्राम होता है, और जो नौसिखिया गायक सब है वो सब अभी स्कॉर्पियो और बुलेट खरीद लिया। आप क्यों उस तरीके के लाइन पर अश्लील गाना, कुछ आपका गाना है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम इस मामले में दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अश्लीलता समाज को, देखिए गायक जो है एक दर्पण है, मतलब समाज के कुरीतियाँ जो भी है उसको दर्शाना एक सिंगर लोग का काम है। लेकिन अभी पता नहीं क्या माहौल चल रहा है, मतलब इसके उल्टा सीधा गाने के चक्कर में, मतलब हिट होने के लिए लोग अब शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसका मैं खिलाफ। तो जो दिखता है वही बिकता है, जनता तो वही चाह रहा है अश्लील। आप जनता के क्यों नहीं, जनता के लिए गा रहे हैं ऐसा? हमसे कदापि नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा। हम वैसा नाम नहीं कमाना चाहते हैं। जो भी अश्लील गाते हैं उनका कमेंट पढ़िए। कमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उनको कितना सम्मान दिया जाता है कमेंट के माध्यम से। उनके पीढ़ी में जितने दादा परदादा बना के गए हैं सबको माटी में धूमिल कर रहे हैं वो लोग। इतना तो ये भी तो एक कहा गया है कि गायकी में आप जब तक रोजी रोटी भी तो चलना चाहिए गायक का इसका, और जनता भी यही चाह रही, तो इसके लिए लोग गा रहे हैं। और जिस प्रकार से मीडिया का कवरेज चल रहा है, क्या ये जो अभी बुलेट राजा के साथ, जो उनके दादा के साथ, उनके चाचा के साथ, उनके भाई के साथ जो जिस प्रकार का सवाल किया जा रहा है, क्या आप उससे सहमत? अब बताइए, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से लोग खाएंगे? तो गलत होता है। आप देखिए, उसका मायने एक शब्द का अनेक शब्द होता है। ये सनातन धर्म है, और सनातन के बचाने के लिए कुछ न कुछ आपको बच के चलना पड़ेगा। तो समाज को अब किसी चीज़ को गा के उसको हम बताएंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, तो गलत होता है ना। भोजपुरी तो द्व्यर्थी शब्द माना जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि गलत और ये सही है? वो तो अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम सही गा रहे हैं। अच्छा, कोई भी दोषी लोग कहता है कि हम गलत गा रहे हैं अपने चीज़ को, तो कोई नहीं, दुनिया का कोई लोग, यही तो रोना है भोजपुरी जगत का। अब बताइए, शेक्सपियर, भिखारी चाचा, गायत्री कुमार ठाकुर, भरत शर्मा जी, ये लोग का नाम हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग का भी तो नाम है। और भोजपुरी के महान गायक सम्राट कहते हैं भरत शर्मा जी, कहाँ उनका नाम है कि नहीं है? पैसा कमाए है कि नहीं कमाए? लेकिन यहाँ मेंटलिटी है भरत सर की, लोगों का मैन में मैंडिया हो गया है, मैनिया का जो बीमारी है वो हो गया है कि हम गलत गाएंगे तभी हिट करेंगे। और माहौल भी है क्या, मतलब हम इस पर दबाव भी नहीं ज़्यादा दे सकते। इसमें दर्शकों का भी तो गलती है, दर्शक का भी तो डिमांड पूरा बिल्कुल उनका भी गलती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम परोसेंगे नहीं तो कोई डिमांड नहीं करेगा। और आप ये तो दर्शक ही सीधे चाहेगा कि जिस दिन से दर्शक देखना बंद कर देगा उस दिन से गायक गाना बंद कर देगा, लेकिन सारा आरोप गायक के ऊपर लगाता है। इसमें गायक गलत है या दर्शक? नहीं, जितना दोषी गायक है उससे कहीं ज़्यादा दोषी सुनने वाले हैं, मेरा मानना ये है। और लोग तो नाना प्रकार के बात करते हैं उसको। आपका सबसे हिट गाना देवी गाना था, एक निमिया के डार जो आप गाए थे। हाँ। एक दर्शक के लिए आप एक गाना उसको सुना सकते हैं? हाँ, उस समय 2015 में हम ये गाना 14 से स्टार्ट किए थे, और 15 में ये गाना आया था, हम मेरा और मंटन मिश्रा जी का आया था, कौने रंग निमिया गछिया। वो बहुत ही हिट, सुपर डुपर हिट किया था। उस समय डाउनलोड उतना नेट का समय नहीं था, मार्केट लेकिन बहुत अच्छा किया था गाना। पवन सिंह भी इस गाने को गाए, खेसारी भैया भी गाए, अच्छे कलाकार इस गाने को ट्रू किए थे। बहुत सुंदर गाना तब सुना रहे हैं हम आपको। कि कौना रंग निमिया गछिया, कौना रंग झुलनमा हे आहे, कौना रंग शीतला मैया झूलेली झूलनमा है। ये मेल फीमेल का गाना था। और मेरा उसके बाद है कि हर रंग निमिया गछिया, सोने के झूलनमा हे आहे,
गोरा रंग शीतला मैया झूलेली झूलनमा है। ये आपका सबसे सुपर हिट गानों में से एक था। हम लोग भी यहाँ के जो दर्शक थे दूर दूर तक सराहे थे इस गाना को, लेकिन उस समय उतना गांव में उतना मोबाइल और यूट्यूब का उतना चलन नहीं था, प्रचलन नहीं जिसके था। कारण गाना उतना व्यू नहीं हो पाया व्यू जितना नहीं। जरूरत था। अभी आपके तक- गाने को कॉपी हुआ, जी। बहुत सारे स्टारों ने कॉपी किया। लेकिन एक और सवाल आपसे कि आपके नज़र में कौन नंबर वन है, जो नंबर वन की दौर चला है, खेसारी या पवन सिंह? देखिए दोनों एक से एक शेर हैं तो एक सवा शेर, मतलब दोनों में किसी से कोई कम नहीं है। पवन भैया अपने जगह पर से सवा शेर है, तो खेसारी भैया भी अपने जगह पे। एक स्टेज सम्राट है तो एक सुर सम्राट। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में दो चीज़ हैं। एक मतलब स्टेज अपने मंच से पब्लिक को किस तरह नचाना है, किस तरह झुमाना है, और उनके स्टेज में अक्सर हम देखा है कि बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भड़का होता है, काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा खेसारी भैया के स्टेज पूरा में। हाँ। और पवन भैया के भी स्टेज में अच्छे खासे लोग जुड़ते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना खेसारी भैया के कार्यक्रम में लोग। खेसारी लाल यादव क्राउड पुलर है बिल्कुल बिल्कुल। दिन तक। और एक और सवाल कि दुगोला जिसमें आप अभी गा रहे हैं अभी लोगों के बीच, उसका जो एक तपेश्वर चौहान विजेंद्र गिरी थे, जी जी। तो हम नहीं जानते, लेकिन इन दोनों में अभी नंबर वन किन की जोड़ी चल रही है? दुर्भाग्य कहिए कि इसमें दोनों आदमी के जोड़ी में चौहान जी तो रहे नहीं, तपेश्वर चौहान जी डेथ कर गए, और अभी गिरी बाबा हैं, बहुत ही संस्कारी हैं। और पूरे भोजपुरी जगत के अगर बात किया जाए तो मेरे नज़र में और मेरे ख्याल मेरे जेहन में एक हैं, मतलब अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हुए पब्लिक का भरपूर मनोरंजन कराते हैं, और हमारा नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा कोई प्रोग्राम भी करता है विजेंद्र बाबा से ज़्यादा। विजेंद्र गिरी हैं, रामाशंकर यादव, और महाभारत के बहुत ही जानकार व्यक्ति सुखनंदन यादव। कुछ कलाकार लोग हैं और जिनका हम मतलब नाम उनका हमको जेहन में नहीं आ रहा है। ये लोग संस्कृति सभ्यता के अंदर में रह के और पब्लिक का भरपूर मनोरंजन कराते हैं, और उनका प्रोग्राम जो भी देखिएगा यूट्यूब पे, एक भी अभद्र नहीं भाषा, और पब्लिक का भरपूर मनोरंजन होना, तो ये बहुत बड़ी बात है, सबसे नहीं हो पाता। अभी के देखिए कि कलाकार लोग अपने कुल खानदान को परोस देता है स्टेज पर, उसको माँ बहन दादी मतारी, मतलब ये चीज़ मेरे से भी नहीं हो पा रहा है। हम करेंगे भी नहीं ऐसा, चाहे कि मेरा व्यू जाए नहीं जाए, लोग सुने अन्यथा नहीं सुने, लेकिन हम वही गाएंगे जो समाज पर कुछ अच्छा प्रभाव डाले। अभी आपका तो नवरात्रा का सीजन आ रहा है, कुछ देवी गीत आपका इस बार? नहीं, इस बार यूट्यूब के द्वारा नहीं, अस्वस्थ हम होने की वजह से हम इस बार नहीं कर पाए हैं देवी गीत, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम अपने चाहने वालों से। नेक्स्ट। और आपका लोकगीत, एक दो लोकगीत आप हमको गुनगुना सकते हैं? लोकगीत कोई भी जो आप गाए हो। नहीं, इधर हम लोकगीत अभी नहीं किए, पहले किए थे तो अभी माइंड क्रिएट हाँ, नहीं। एक दो कोई भी भोजपुरी गाना किसी भी गायक का जो आप गुनगुना सकते दूसरे गायक का? हैं। हाँ, दूसरे गायक का तो हम गाते नहीं। अपना ही कोई भी एक दर्शक के लिए, आपकी आवाज़ को जानने के लिए दर्शक चाहेंगे कि एक दो गाना। एक मेरा गाना था अथी पर, क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या पे, उसमें हमने गाना गाया था 2016 में, शायद 15 में ही 2015 में ही गए थे कि ऐसे जे हो जाई माई कसाई, केहू के बिटना केहू बिटना अब जनमाई, ऐसे जे हो जाई। मतलब एक बेटी गर्भ में रहती है और माँ से अपने कहती है कि माँ, आपने तो दुनिया अपना जीवन जी लिया, लेकिन हमारी क्या गलती है जो आप हमको भ्रूण हत्या करवा के इस दुनिया में आने से मना कर रही है। एक और आपके अब निजी कुछ सवाल आपसे कुछ करना चाहते हैं। आपके गुरु कौन? हमारे गुरु श्री अरविंद यादव जी हैं, और समस्तीपुर जिला उनका घर है। टीचर भी, वर्तमान टीचर भी हैं, और गायकी के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर, जितना कहें उतना कम पड़ जाएगा उनके लिए।
अरविंद यादव अभी शिक्षा के क्षेत्र जो फिर भी वो आपको समय दे पाते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, जब हमको आवश्यकता होती है हम फ़ोन करते हैं। और उनका शिष्य जो है लगभग 25-26 गो है, लेकिन पता नहीं मेरे में क्या है कि सबसे ज़्यादा मतलब जगह अपने जीवन में हमको दिए हैं, और इसके लिए मतलब उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं का दिया हुआ है जो कुछ भी है, क्योंकि पहले का जो मेरा स्थिति था सर, बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति मेरा था, और आज उन्हीं का कृपा है कि जो कुछ भी है आज उन्हीं की कृपा से बदौलत है। आप घर बना लिए, आप ये मतलब एक मुकाम किए जो गुरु का ही कृपा जी, है, बहुत उनकी गायकी का ही। बहुत बड़ी उनका मतलब मेरे पे असीम कृपा रहा है। नहीं बोले कि 25-26 को चेला है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है, और मानते भी हमको अपने बेटा के जैसे मानते हैं, और हम भी मतलब कभी किसी चीज़ में कटौती नहीं करते हैं उनके लिए। ये व्यू वाले, ये जो सवाल है, जो व्यू करने के लिए जो सिंगर है, जो अश्लील सिंगर गाते हैं, उनके लिए सबक है। ये मुकेश महात्मा जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इन्होंने सिर्फ सही और शुद्ध साफ गाना गा गा के आज कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए का घर बना लिया है। और ये सिर्फ शुद्ध, इनका यूट्यूब पर देखिएगा उतना व्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ ये गाना गा कर कि भोजपुरी समाज, जो भोजपुरी दर्शक है, जो भोजपुरी श्रोता है, उनको निर्धारित ये तय करना है कि हमको किस प्रकार के गाना चाहिए। गाने वाले लोग हैं लेकिन उनको देखने वाला नहीं है, इसलिए आदमी करेगा तो क्या करेगा। इस समय में भोजपुरी का जो भी ट्रेंड चल रहा है अश्लील गानों का ये विरोध करते हैं, और उसके बावजूद भी कमा सकते हैं। तो ये अश्लील गाने वाले गायकों के लिए भी एक सबक है। मेरे जैसे सर कितने कलाकार हैं जो अभद्र गाने का प्रयोग नहीं करते हुए भी अच्छा खासा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। लेकिन दुगोला में भी तो बहुत ज़्यादा ये चलता है, दर्शक ये खोजते हैं मटेरियल। जी। तो दुगोला में भी तो अभी तक देखते हैं कुछ ब्यास हैं जो अभी हम यूट्यूब पर देख रहे थे, प्रदुमन परदेसी, उनका देखे हैं कि मतलब माँ बहन का पूरा स्टेज पर होता है। अभी एक अजीत हलचल का वीडियो देखे हैं, उसमें देखे हैं कि माँ बहन का। तो दुगोला में भी काफ़ी वहाँ दर्शक का कोई असर नहीं होता है, या दर्शक वहाँ पर आपको समझाते नहीं है गायक किस प्रकार। देखिए, प्रदुमन परदेसी का गलती मत कहिए, नहीं अजीत हलचल का गलती कहिए। सबसे पहला निर्भर करता है जो पेरेंट्स, जो गार्जियन बुलाते हैं। अगर हम बुलाएंगे वहाँ खेसारी जी को, तो उनके अंदर जो चीज़ है, उनके अंदर जो कला है, वही ना दिखाएंगे। हम भरत शर्मा को अगर बुलाएंगे और वो आप उनसे चाहिएगा कि प्रदुमन परदेसी का जैसा अगर उल्टा सीधा बोले, तो उनसे तो कदापि नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप जिस चीज़ को मान लिया कि सोना खरीद रहे हैं, तो सोना सोना ही होगा ना। आप टल्हा सोना के बदला अगर टल्हा खरीद लीजिएगा, आप बुलाइएगा, तो पेरेंट्स के ऊपर, गार्जियन के ऊपर निर्भर करते हैं ना ये सब चीज़। आप किस चीज़ को बुलाते हैं, आपके दरवाजे पर प्रोग्राम हो रहा है, तो हम ऐसे कलाकार को बुलाएंगे। अब कलाकार को गलती कैसे कहिएगा। अब तो लोग जानबूझकर बुलाते हैं कि उनको बुलाइए, प्रदुमन जी को बुलाइए, रोशन राज को बुलाइए, अजीत हलचल को बुलाइए, तो कमलवास कुंवर को बुलाइए। और सबसे बड़ी बात है, दुखद घटना ये है अभी भोजपुरी जगत का, कि कमलवास कुंवर शेरे बिहार कहते हैं, और छोटा छोटा बच्चा के साथ मतलब मार्केट में लाने के लिए कि क्या उनका मतलब सोच है, थिंकिंग है, मतलब उनके साथ भी गाली गलौज कर लेते हैं। तो सारा कुछ निर्भर करता है हमारे श्रोता पर। और पहला बात है कि जो गार्जियन बुलाते हैं, अगर वो चाह जाए कि मेरे दरवाज़ा पर एक भी उल्टा सीधा नहीं, अच्छा खर्चा आप खर्चकर्ता करता है ना जी, श्रोता नहीं ना करता है, सुनने वाले नहीं करता है। आप जो करवाइएगा, जो स्थिति में पोड़ा, वैसा ही कलाकार गाएगा। आप उसको कहिए कि गाली बकी, तो गाली बकेगा। आपकी एक और हम खूबसूरती, एक और चीज़ जब आप जानने की कोशिश करते हैं, मंटन मिश्रा जिनका प्रोग्राम खेसारी लाल यादव के साथ कितना प्रोग्राम हो चुका है, जी। वो आप ही के साथ क्यों हमेशा जोड़ी आपका रहता है, मंटन मिश्रा मुकेश महात्मा के? वही सातों बहना शीतला का जो गीत हिट हुआ, गाना हिट हुआ था, देवी गीत कौने रंग निमिया का, इसमें कई गाना है जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था। तो मतलब पब्लिक को, सुनने वालों को अच्छा लग रहा है, तो डिमांड मतलब हम जब भी प्रोग्राम कार्यक्रम होता है तो 80% प्रोग्राम डिमांड होता है कि मंटन मिश्रा मुकेश महात्मा का ही जोड़ी यहाँ आए और कार्यक्रम करें। तो ये हमको लगता है कि मंटन मिश्रा का प्रमोशन में भी आपका हाथ हो, क्योंकि मंटन मिश्रा बहुत दिन से इस क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में थे, लेकिन आपका एल्बम आया उसके बाद उनको खेसारी के साथ प्रोग्राम मिला, कुछ प्रोग्राम किए, आपका भी उसमें हाथ हो सकता है मंटन मिश्रा के सफलता के। सब अपने अपने भाग और मेहनत, जो भी लोग, हम तो यही कहते हैं कि अश्लील गाना बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा देखिए, राधे श्याम रसिया
उनका गाना देवी गीत से ही वो स्टार बने थे। आज जो भी हो, देवी गीत से ही मनोज शर्मा कहते हैं, मनोज तिवारी, वो भी देवी गीत से हिट हुए हैं। भरत शर्मा, तो आप इतिहास उठा के देखिए ना। अब लोग कहते हैं कि हमारा गीत नहीं लोग सुन रहा है, काहे सुनेगा आपका गीत? पहले आप श्रद्धा से एक बार गा के माता का भजन देखिए। पहला जो देवी गीत आया था मेरा, तो हम बहुत ही श्रद्धा भाव से। कौन सा था आपका पहला देवी गीत? सातों बहिना शीतला, कौना रंग निमिया गच्छा, कौना रंग झूलन माँ है। तो हम जिस दिन गाने गए थे, अपने माता पिता और गुरु तीनों लोग का पूजा करके, और गांव के हमारे गांव में जो काली माता का मंदिर है, श्रद्धा से पूजा करके रिकॉर्डिंग में गए थे और शूटिंग में भी गए थे। तो हम तीनों आदमी के अपने माता पिता गुरु और गांव के जो हमारे काली माँ हैं, उनको पूजा करके, और फिर जो भी हम गाते हैं तो हम इतना करके ही उसके बाद, या तो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, इतना करने के बाद ही हम जाते हैं। आप भी कोई यूट्यूब चैनल खोले हैं? हम तो खोले थे, लेकिन कोई हैक कर लिया था। 1 मिलियन मेरा व्यूज गया हुआ था, कोई हैक कर लिया। आगे सोच है कोई फिर से यूट्यूब चैनल खोलने? ये अभी मेरा चैनल हम चला रहे हैं, मुकेश महात्मा इंटरटेनमेंट। मुकेश महात्मा इंटरटेनमेंट जी, वो सर टाइम अभी नहीं दे पा रहे हैं इस पर। हाँ, तो ये थे मुकेश महात्मा हमारे बीच, एक साफ कलाकार, एक शुद्ध कलाकार, एक ऐसा कलाकार जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया से अलग राह में चलकर भी इन्होंने एक ऐसा काम करने का मुकाम हासिल किया है। अश्लीलता का विरोध डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, किसी को समझा कर नहीं, अपनी गायकी के क्षेत्र से साफ साफ गाना गाकर। और आप देख लीजिए, हम कैमरामैन से बोलेंगे इनका घर दिखाइए, कि सिर्फ गायकी का कमाल है जिसके वजह से ये ऐसा मुकाम साबित किए हैं। घर बनाए हैं, 15 से 20 लाख रुपए के घर बना चुके हैं। और इसी से हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो भी गायक हैं, जो भी अश्लील गायक हैं, उनसे सीखे और अश्लीलता को दूर करने में साथ दे। साफ गा कर भी आप हिट बन सकते हैं। मैं कैमरामैन त्रिभुवन यादव के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज माफिया, राजापाकर, बिहार।